सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बड़ला। बड़ला के जो अभी वर्तमान सरपंच है श्रीमती राजा खातून और उनके जो प्रतिनिधि है उनके पुत्र वो हमारे साथ है सदर खां जी। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों को लेके और ग्राम पंचायत के विकास को लेके कि भी अभी वर्तमान में सरपंच पद पे हैं ये। और तो इन्होंने अभी जैसे पीछे देखें तो कांग्रेस की सरकार थी, अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार आई राजस्थान में। तो कांग्रेस की सरकार में इन्होंने ग्राम पंचायत में ऐसा क्या विकास करवाया है और ऐसा कौन सा विकास है जिससे ग्राम पंचायत वंचित है अभी तक। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। तो सरपंच साहब सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो अपने जो ग्राम पंचायत है बड़ला, इसके अंदर जैसे पीछे देखें तो कांग्रेस की सरकार थी और अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार आई राजस्थान में। लेकिन कांग्रेस की सरकार में ऐसे क्या विकास के मुद्दे थे जिनको आपने सफल करवाया और ऐसे क्या वंचित है विकास से ग्राम पंचायत। पिछले कार्यकाल में जो कांग्रेस की सरकार थी जी उनमें हमारे ग्राम पंचायत बड़ला के अंदर काफी काम हुए हैं। बिल्कुल। और जो हमने मांग की वो काम हमारे पूरे हुए हैं जी। हमारे जैसे हमारे ग्राम पंचायत के अंदर सबसे बड़े बड़े काम हैं, जैसे राजस्व गांव बनाया हम ग्राम पंचायत बड़ला के अंदर 2। बिल्कुल। और 2 राजस्व गांव बनने के बाद उनको रास्ता कटवा के कटाना से जुड़ाए और डामर सड़क भी कांग्रेस सरकार में सुपुर्द करवाई। बिल्कुल। और उनके बावजूद में हमारे यहाँ स्कूलें जितनी भी थी स्कूलों के अंदर बढ़िया बाउंड 4 दीवारी हुई और अंदर भवन हुआ। हमने यहाँ चिकित्सा और शिक्षा पे बिल्कुल फुल जोर दिया जी। काफी हमने स्कूलों को बढ़िया एकदम सुविधाएं भी दी हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर हमारे ग्राम में जो पंचायत भवन भी बनाया है 40 लाख रुपए लगा के। बिल्कुल। और हमने 2 गांव राजस्व अजेरी गांव और बड़ला में हमारा हॉस्पिटल भी वहाँ सुपुर्द हुए थे। वो हॉस्पिटल बिल्डिंग भी हो गई कंप्लीट जी। और भी हमने गांव के अंदर बहुत काफी काम करवाए हैं, जैसे हमारे यहाँ घर घर नल पानी का काम जो घर घर नल लगवाया है। जी जी। और भी काफी काम हुआ है, जैसे स्कूल की जमीन कटवानी हुई और कब्रिस्तान की जमीन कटवानी हुई और आबादियां कटवानी हुई और लोगों के पट्टे भी दिए हैं। और भी काम काफी काम हुए हैं और भी हमारी मंशा है कि काम जो बचे हैं इस सरकार में हम कोशिश करेंगे, इस बीजेपी सरकार में वो भी काम पूरा करवाएंगे। बिल्कुल ये बात है। तो सरपंच साहब जैसे अभी आपने बताया कि काम काफी हुए हैं, नरेगा का काम भी चला है यहाँ पे, लेकिन हम कई आपके साथी जो जनप्रतिनिधि है उनसे मिले हैं, काफी समय से मिलते भी आ रहे हैं, पूरा कार्यकाल निकल गया लगभग। तो इसके अंदर जो नरेगा का जो बजट है जो 60-40 का रेशा है, तो इसके अंदर जो नरेगा का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की और थोड़ी बाधाएं आ रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। नरेगा तो अब चलाना बड़ा टफ का काम है जी, क्योंकि नरेगा में सरकार ने एक ऐसा ही सिस्टम कर दिया है। बिल्कुल। तो नरेगा तो बहुत चलाना अब का मामला है कि क्योंकि अभी लोग क्या है कि नरेगा में चलते हैं तो जो जहाँ भी नरेगा काम होता है वहाँ लोग जाते नहीं है, नहीं तो काम करते हैं। और उसके वजह से नरेगा में अब मेरा कहना है कि ये नरेगा काम आने वाले टाइम के अंदर बंद हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि नरेगा काम चल नहीं पाएंगे और नरेगा हर काम के अंदर जोड़ने से पंचायतों के अंदर विकास भी ठप हो गया है जी। और मेरा तो ये कहना है कि नरेगा को हो सके उतना बंद करे और सीधा काम दे ताकि इस गांव के अंदर विकास भी हो। ये बात है। नहीं सरपंच साहब, जो नरेगा के अंदर 60-40 का रेशा, जैसे 60 का पक्के कच्चे का 40, तो इसके अंदर जो पक्के काम हो रहे हैं उनके माल मटेरियल का जो बजट आ रहा है वो समय पे नहीं आ रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे। वो भी बजट काफी पंचायतों में रुका हुआ है, नरेगा का फंड रुका हुआ है जी। पक्का काम जो था उनमें वो कोशिश जारी है कि अब सरकार भी ये करे कि मार्च तक वो भी फंड रिलीज करेंगे। बिल्कुल। पर देखो क्या होता है आगे। बाकी लोगों का मेरे पंचायत के अंदर देखा जाए तो 40-50 लाख रुपए नरेगा फंड रुका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं मार्च तक क्या होगा जी। अब सरकार भी चेंज हो गई है तो उस हिसाब से अब देखो क्या सर्कुलर लागू है, पेमेंट कैसे रिलीज होगा, क्या होगा, वो तो अब सरकार के ऊपर है। जी जी।
तो बात करें सरपंच साहब यहाँ जो अपने बड़ला की, तो बड़ला के अंदर क्या है, जैसे किसान वर्ग का बेल्ट है, तो किसानों के प्रति आपके क्या रुझान रहेंगे? किसानों के प्रति जैसे बात करें पानी की या जैसे खाद बीज की, तो यहाँ बड़ला एक ग्राम सेवा सहकारी समिति भी है, क्योंकि यहाँ आप मुख्य हैं ग्राम पंचायत में, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए जैसे किसानों के प्रति। किसानों की बात करें तो हमारे ग्राम से सहकारी समिति के अंदर से कोई ऐसा लाभ नहीं मिल रहा है कि खाद बीज हुआ है या ऐसा कोई हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। बाकी हमारे यहाँ किसानों की बड़ी दिक्कत है लाइट की जी। यहाँ लाइट नहीं है, टाइम से लाइट आती है तो वोल्टेज नहीं है। हमारे यहाँ जीसीएस एक और भी होए तो उनमें से किसानों को फायदा भी मिलता है, पर जीसीएस कम होने की वजह से फिल्टर बहुत है, बड़े बड़े लाइनें दूर खींची हुई है, उनसे वोल्टेज नहीं मिलता है, टाइम से लाइट नहीं मिलती है। और यहाँ हमारे बड़ला के अंदर लगभग 90% लोग किसान ट्यूबवेल से जमीन सिंचित की हुई है सब, उनमें लाइट का बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों के हित में। तो अब देखो आगे क्या सुधार होगा, हम करेंगे सुधार इसमें भी कोशिश करके। बिल्कुल ये बात। लेकिन सरपंच साहब बात करें अपने यहाँ की बड़ला की, तो बड़ला के अंदर ये सोलर प्लांट की जो कंपनियां है बहुत बड़ी, मान लो अपना कारोबार यहाँ चला रखा है इन्होंने, और अच्छे यानी कि प्लांट लगे हुए बहुत बड़े बड़े, तो इन प्लांटों की कोई अपने ग्राम पंचायत को कोई इससे कोई फायदा या इनसे कोई सहयोग राशि या ग्राम पंचायत विकास के प्रति ऐसा कोई फंड दिया जा रहा है इन सोलर वालों से? देखो हमारे यहाँ सोलर तो खूब सारे लगे, हमारे 2245 मेगावाट सोलर बड़ला में लगा हुआ है। बिल्कुल। अब CSR एक्टिविटी के तहत हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर बिल्कुल काम नहीं हुआ है। बिल्कुल। स्कूल के अंदर हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ, पर इतना नहीं, जहाँ जरूरत है वो फंड यहाँ खर्च नहीं करते जी। अब बगैर जरूरत करते हैं, अब जहाँ 2 लाख दे दिया, 1 लाख दे दिया, जहाँ उनका कोई मतलब नहीं। हम तो CSR एक्टिविटी से एक ही सोलर वाला से आग्रह करते हैं कि हमारे यहाँ बड़ला के अंदर एक बड़ी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले यहाँ, और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारा ग्राम पंचायत एजुकेशन से पिछड़ा हुआ है, 0% है जी। तो जब एजुकेशन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं। तो हमारा यही कहना है, सरकार से भी ये कहना है कि हमारा बड़ला के अंदर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। CSR जितनी भी एक्टिविटी है उनके तहत हमारे यहाँ फंड खर्च करे, ताकि लोगों के अंदर ये शिक्षा पैदा हो, बच्चे जो आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य सुधरे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, शिक्षा एक बहुत बड़ी है, जीवन की मेन कड़ी शिक्षा है, शिक्षा है तो सब कुछ है। तो शिक्षा के लिए जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया भी सोलर वाले हैं, सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि भी यहाँ जो ग्राम पंचायत बड़ला के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल की बहुत ही अति आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन मिले, बच्चों को पढ़ लिख के कुछ अपने जीवन को किसी कामयाबी की तरफ ले जाएं। तो जैसे अभी सरपंच साहब बात करें नव वर्ष की, तो अभी नव वर्ष आ रहा है, 2024 कल लगने वाला है, तो आप अपनी जनता को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये बधाई देना चाहते हैं कि 2024 अब कल लग जाएगा। बिल्कुल। तो मेरे ग्राम वासियों को और मेरे तहसील वासियों को, मेरे भारतवासियों को, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारा 2024 और बढ़िया गुजरे और लाभ हो और बढ़िया सुख शांति से गुजरे, शांति से गुजरे। हम तो ये काम करते हैं जी। बहुत ही अच्छा। तो सूचना दर्पण न्यूज में आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, शुक्रिया साहब।